Hello student, good morning once again. And how are you? Hope so all of you are fine at your home. So today we will study the second lesson of English literature, the Trojan horses. इससे पहले कि मैं ये चैप्टर स्टार्ट करूँ, मैं कुछ चैप्टर के बारे में आपको नॉलेज देना चाहती हूँ। इस चैप्टर में हम एक ट्रॉय सिटी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत खूबसूरत सिटी है जिसमें बहुत सारा ट्रेजर छुपा रहता है। और जो एंशिएंट ग्रीक के जो हीरोज़ होते हैं, जो राजा रहते हैं, वो बार बार 10 सालों तक इस देश पर अटैक करते हैं ताकि इस देश पर वो अपना राज जमा सके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर स्टूडेंट्स। The Trojan horse, the most courageous heroes of ancient Greece with their armies attacked again and again on Troy for 10 years. बहुत courageous, बहुत हिम्मत वाले जो हीरोज़ होते हैं एंशिएंट ग्रीस के, वो अपनी आर्मी के साथ, पूरी आर्मी के साथ लगातार 10 सालों तक ट्रॉय सिटी पर अटैक करते हैं। However, the mighty wall of that city resisted every assault. लेकिन इस सिटी की, ट्रॉय सिटी की एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि ये सिटी जो होता है चारों ओर से बहुत बड़े दीवार से घिरा रहता है, और जितनी भी अटैक्स करते हैं ग्रीस के जो आर्मीज़, लेकिन वो सारे अटैक फालतू जाते हैं क्योंकि ये जो बहुत माइटी वॉल जो होता है वो सारे अटैक को रोक लेता है। One morning at sunrise, the Trojan sentries discovered that their enemies had boarded their ships during the night and sailed away. एक मॉर्निंग क्या होता है, एक सुबह क्या होता है, सूरज उगता है एट सनराइज, तो जितने भी ट्रोजन सेंट्रीज, जितने भी ट्रोजन के जो सिपाही रहते हैं, ट्रोजन मतलब ट्रॉय के जो लोग होते हैं, जो सिपाही रहते हैं उसको ट्रोजन कहते हैं। ट्रोजन के जितने भी सेंट्रीज रहते हैं, उन्होंने क्या देखा कि जो उनके एनिमीज़ हैं, दैट इज़ द ग्रीक सोल आर्मीज़, जितने भी रहते हैं वो सब बोट करते हैं अपने शिप पर, मतलब अपने शिप पर चढ़ते हैं ड्यूरिंग द नाइट एंड सेल्ड अवे, और वो सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। नॉन ऑफ द ट्रोजन थॉट दैट व्हाट मेड द ग्रीक डिपार्ट सो सडनली। कोई भी ट्रोजन के लोग ये नहीं सोचते हैं कि क्या बात हुआ कि अचानक ही सारे ग्रीक यहाँ से सडनली डिपार्ट मतलब हट गए, इतनी सडनली अचानक क्यों हट गए। Nor did many of them wonder about the great wooden horse which had been left on the beach. A few of the Trojans suspected that it might be some trick of the cunning Greeks. और लेकिन वो लोग जाने से पहले वहाँ एक बहुत बड़ा वुडन हॉर्स, एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा छोड़ जाते हैं। तो इसमें से किसी ने ये सोचा भी नहीं आखिर क्या बात है भाई, वो लोग अचानक चले भी गए और इतना बड़ा लकड़ी का घोड़ा छोड़ गए हैं यहाँ पर। कुछ लोगों ने सस्पेक्ट किया मे भी हो सकता है कि ये कनिंग ग्रीस का काम है, कनिंग मतलब चालाक ग्रीक के आर्मीज़ का काम होगा। दे प्रपोज दैट इट शुड बी बर्नड आउट एट वंस। कुछ लोगों ने कहा कि चलो इसको यहीं पर जला देते हैं, इस घोड़े को। द मेजोरिटी हाउएवर डिसाइडेड टू टेक दिस स्ट्रेंज हॉर्स इनटू द सिटी। तो लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये बहुत स्ट्रेंज है, इतना बड़ा हॉर्स है लकड़ी का बना हुआ, इसको हम अपने सिटी में लेके चलते हैं, अपने राज्य में लेके चलते हैं। दे वुड ऑफर इट एज थैंक्स गिविंग टू द गॉड ऑफ ट्रॉय। तो जो वहाँ का राजा को, उनको हम लोग ऐसा थैंक्स गिफ्ट कर देंगे। नेवरदलेस इट्स नीडेड 100 of men and horses to take it into the main square. By then it was night again. तो इसको ले जाए, इतना बड़ा घोड़ा रहता है, हॉर्स, वो भी लकड़ी का बना रहता है। इसमें लगभग 100 से भी ज़्यादा लोग लगते हैं इस घोड़े को ले जाने के लिए। और ले जाकर वो लोग कहाँ रखते हैं, स्क्वायर में। स्क्वायर मतलब चौक, चौराहा कहते हैं ना, चौक, इस तरह से मेन चौक पर वो लोग ले जाते हैं इसको अपने सिटी में। बाय देन इट वॉज नाइट अगेन, रात हो जाती है लेते जाते। सो वाइल द ट्रोजन स्लेप्ट फ्रॉम विद इन द वुडन हॉर्स द ग्रीक वॉरियर्स क्रिप्ट आउट। देखिए आखिर यहाँ क्या हुआ, जैसे ही वो ट्रोजन लेके जाते, पूरा दिन थक जाते हैं, रात हो जाती है तो वो लोग सो जाते हैं। सारे लोग रात को ऑफकोर्स क्या करेंगे, सो जाएंगे। तो जब सारे ट्रोजन सो जाते हैं तो उस घोड़े में से एक छोटा सा दरवाज़ा रहता है, उसको खुलता है, और उसमें से सारे ग्रीक वॉरियर्स जो कि गए नहीं रहते कहीं, उस घोड़े के अंदर छिपे रहते हैं, वो उसमें से 1 by 1 निकल आते हैं। विच
They opened the city gate of the to the Greek army which made return in the darkness. सर अंधेरा हो ही जाता है, ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो उसके उस मेन सिटी का जो गेट होता है उसको खोलते हैं और उसके बाद पूरे अंधेरे में उस पर कब्जा कर लेते हैं. एंड इन वन नाइट ट्रॉय वाज कॉन्कर्ड. और पूरे एक रात में सारे टॉय सिटी जो होता है वो पूरा कॉन्कर हो जाता है. किसके अंदर? ग्रीक के अंदर. अ सिटी विच हैज टू 10 years ऑफ अटैक. जो सिटी पे बार बार 10 सालों तक अटैक होता है, लास्टली ग्रीक उसको कॉन्कर कर लेता है और अपना कब्ज़ा उस सिटी पर जमा लेता है. सो दिस इज़ द थर्ड लेसन of English literature. This is the end of the story. Now what do you understand by this lesson? सबसे पहले तो जल्दी किसी का गिफ्ट क्या है क्या नहीं, किसी भी चीज़ को अपने अंदर नहीं लाना चाहिए अपने देश के अंदर. देखा कि जिस तरह से ट्रॉय के जो ट्रोजन्स थे वो सारे उस अनजानी घोड़े को अपने अंदर लेते हैं, अपने घर अपने सिटी के अंदर लेते आए. और बाय द वे व्हाट हैपन, यू हैव सीन क्या हुआ उसका हाल. सो कुछ सीखिए और समझिए. नाउ इट्स फिनिश लेसन. नाउ इट्स टाइम फॉर द असाइनमेंट स्टूडेंट्स. What you have to do is that you have to learn the word meaning because it is very necessary to learn the word meaning, and after that you have to do the objectives also. From page number 12 and 13 you have to do the objectives, and you should try to learn the oral question and answer also. Okay students, take care, stay at home. Thank you.